कल की बात से कनेक्ट करना है। हमने कल लास्ट पार्ट में वाटर को एम्फोटेरिक ऑक्साइड माना था। Because of its auto ionization, H2O turning it into H3O plus OH minus H2O by removing one water molecule out of this. एक वाटर मॉलिक्यूल को इसमें से माइनस कर दिया इस पार्टिकल में से, दिस रिमेन्स H प्लस। अब मेरे पास कुछ ये इक्वेशन है, and if there is a sign of reversibility I can apply Kc over it. मैंने इस एक्सप्रेशन को जो कि होती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और Kc मेरे पास फिर बराबर हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। और हमने रियलाइज किया एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिस वक्त ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा उस वक्त अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट हो जाएगा, और मैं इस कांस्टेंट वाटर को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, Kc टाइम्स concentration of water gives H plus and OH minus. As this is a constant for concentration and this is another constant, क्योंकि हमने कहा इक्विलिब्रियम पे वाटर की concentration constant हो जाएगी, so I will write this as a new constant Kw, which is, यहाँ एक बात की रियलाइजेशन होनी ज़रूरी है कि Kw की वैल्यू 1 टाइम्स 10 पावर माइनस 14 मोल स्क्वायर dm6। क्यों सर, ये यूनिट क्यों है इसका? Kw में दोनों कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है। पहली कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या था? मोल पर dm3 टाइम्स मोल पर dm3, so this becomes मोल स्क्वायर dm6, राइट? इसने इसका यूनिट। अच्छा, न्यूमेरिक वैल्यू खासी अहमियत की हामिल है एज फार एज दिस एसिड बेस केमिस्ट्री इज कंसर्न। बात को आगे लेके चलते हैं। अगर मुझे ये देखना है कि वाटर में ऑटो आयनाइजेशन के बाद H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, तो आई कैन इजीली डू दैट assuming that कि वाटर के डिसोसिएशन पर जितने H प्लस आयन निकलेंगे उतने ही मोलर हैं, दोनों की तादाद बराबर है। सर आपकी आवाज अगर दोनों की तादाद बराबर है, जितने H आ रहे हैं उतने OH आ रहे हैं प्लस। हेलो यूसुफ, कुछ कह रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज कट रही है बीच में काफी। यार कनेक्शन के ऊपर है, एक्चुअली कॉलेज से क्लास ले रहा हूँ ना, तो वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन वैसा नहीं है जैसे मेरे घर पे होता है, बट बहरहाल
ओके, H प्लस आइन की कौन, अच्छा मैं यहाँ मैंने कहा कि इफ आई वांट टू फाइंड H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन, अगर मुझे H प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन पे वापस जाता हूँ जो मुझे बता रही है कि डिसोसिएट होने वाले H और OH आयंस की तादाद बराबर है, दे आर इक्विमोलर। सो H is equal to OH, supposing H plus as X, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, X। अप्लाइंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन ऑफ KW की अपनी वैल्यू क्या थी, 1 टाइम्स 10 पावर माइनस 14 इज इक्वल टू X टाइम्स X, दिस इज X टाइम X, राइट। Reducing this, minus 14 is equal to X square, taking root either side, so this will appear that way। इस स्क्वायर को उसने स्क्वायर रूट ने कैंसिल किया, तो x की वैल्यू अंडर रूट 1 टाइम्स 10 पावर माइनस 14 विच इज इक्वल टू 1 टाइम्स 10 पावर माइनस 7। ठीक है जनाब, तो मेरे पास H की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी आ गई, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी आ गई, क्योंकि जो H है वही OH है। which is making the KW value 1 time 10 power minus 14। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एक दूसरे को प्रूफ करते हुए नजर आते हैं। यूसुफ, आवाज सही आ रही है मेरी, क्लियर है? जैसे बेटर है। इंटरनेट का बस अलग के इशू खत्म हो जाए। ओके, आगे बात को लेके चलते हैं। सर एक मिनट कॉपी करना है, एक हाँ प्लीज। यहाँ तक सारे बच्चों को बात क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। जना प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि यहाँ तक की तमाम बात आपके लिए क्लियर है। नहीं शहरियार, दोनों की कंसंट्रेशन डिफर वाटर के केस में नहीं कर सकते, ठीक है साले। बाकी तमाम बच्चे भी अपने रिस्पॉन्सेज दें ताकि उस हिसाब से फिर मैं आगे शुरू करूं। अब्दुल अजीज, अनस, शहरियार, यूसुफ, जैनब, अब्दुल रहमान, ऐना, अमामा, असरा, हानिया, इसरा। सालिक, बात यहाँ से चली थी, हमें एक्सप्रेशन ये डेवलप कर ली थी, H और OH की कॉन्सेंट्रेशन सेम मोल की बेसिस पर ही है ना जी। वाटर के केस में ये सेम ही होती है, ठीक है जनाब।
ओके, फिर हमने बात की कि इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे प्रोवाइडेड थी। इस कांस्टेंट की मदद से साले मैंने ये सोचा कि लेट मी फाइंड व्हाट इज द लाइक concentration of H plus ion and OH minus ion during this ionization। कांस्टेंट वैल्यू तो एक फिक्स मुझे दे दी कि पूरे कंटेनर में से एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ये इस किस्म की आयोनाइजेशन कर रहा होगा। मैंने इसको जज करने के लिए दोबारा KW की इक्वेशन को अप्लाई किया और माना कि जितना भी वाटर डिसोसिएट होगा वो इक्वली H और OH के अंदर डिसोसिएट होगा, यानी दोनों की मोल्स बराबर होंगी। अब अगर दोनों की मोल्स बराबर हैं, यानी मैं अज्यूम कर लेता हूँ H की कॉन्सेंट्रेशन X, OH की कॉन्सेंट्रेशन X, दोनों बराबर। मैंने माना अज्यूम किया कि KW, दिस इज एक्चुअली KW, H आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे पास एक्सप्रेशन इज मोल्ड इनटू दिस, स्क्वायर रूट लिया। इस स्क्वायर रूट से मैंने एक x की वैल्यू कैलकुलेट की, जिसने मुझे बताया कि H आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उतनी ही OH आयन की होगी। अगर मैं दोबारा इन दो वैल्यूज को फॉर्मूला में रख दूं, दिस विल बिकम दैट अगेन। इज दैट थिंग क्लियर सालिक? अजीज मैं भी बात करता हूँ उसके बाद। अजीज, अच्छा ठीक है, सालिक का आंसर आ गया। अजीज सुनो, अजीज तुम कह रहे हो कि क्या Al2O3 भी ऑटो आयोनाइजेशन? नहीं, वो पानी में सॉल्यूबल ही नहीं है। ये तो पानी की बात कर रहे हैं कि पानी में जब कुछ डिसॉल्व नहीं हो तब भी पानी इस किस्म की डिसोसिएशन कॉज करता है, यानी पानी अपने आप को एम्फोटेरिकली प्रूव कर रहा है। और प्रूव इसने यहाँ पे नहीं किया था, दूसरे रिएक्शन में भी किया था। यहाँ तो हम किसी और चीज़ को ऐड ही नहीं कर रहे हैं। Al2O3 का इससे कोई मतलब कनेक्शन नहीं बनाना। Al2O3 is a solid amphoteric oxide and this is a liquid non-metallic amphoteric oxide which is behaving conditionally with very small amount, with very small fraction of particles behaving in that way। ठीक है साले? अब्दुल अजीज, ओके। अब लेट्स मूव ऑन। ये KW मेरी हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ pH की। pH क्या है? A theoretical scale to measure the strength of acid or a base। ये एक थियोरेटिकल स्केल है जो क्या मेजर करता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अ बेस। यानी मैं इस स्केल को इस तरह से बना लूं, 0 से 14 तक और मिड पॉइंट इसका 7। So this is the region in which it represents strength of an acid और यहाँ पे strength of a base। एक जगह स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, दूसरी जगह स्ट्रेंथ ऑफ बेस है। अगर
1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and then 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. ये बेस के लिए है, ये pH is called as power of hydrogen ion concentration. ठीक है, सो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सर अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन के बारे में बता रही है तो ये तो सिर्फ एसिड के बारे में बताना चाहिए। हाँ, ये बात तुम्हारे जहन में बिल्कुल सही आ रही है। लेकिन इसी तरह पीएच की तरह एक और फैक्टर होता है पीओएच, विच इज पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है पीएच स्केल की टोटल वैल्यूज कितनी है? 14, जिसमें 7 एसिड के लिए हैं और 7, यानी 7 तक रिजल्ट पीएच का आ सकता है, 7 तक रिजल्ट पीओएच का आ सकता है। ठीक है, लेकिन सर पीएच को डिटरमिन कैसे किया जाता है? क्वेश्चन इज दिस। पीएच डिटरमिन करने के लिए pH is equal to negative log base 10 of H plus ion concentration. इसी तरह pH POH is negative log of OH ion concentration। यानी मैं यूँ लिख सकता हूँ pH स्केल की जो 14 वैल्यूज हैं, ये 14 वैल्यू, ये बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। मैं इस तरह से भी इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए चीज़ों को आसान रखना है, मैं इसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। दैट इज़ ओके, मुझे ये 2 फॉर्मूला ज़रूर याद होने चाहिए। तो ये स्केल किस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बता सकता है? आइए देखिए प्लीज़। अब यहाँ से ऑनवर्ड सब लोग मेरे साथ ज़रा कनेक्ट हैं कि अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बात आ रही है। ओके, आपको एक सवाल दिया जाता है, कैलकुलेट द pH of hydrochloric acid when its concentration is 0.15 moles per dm। आपको पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। व्हाट इज इट? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय सिंगल एरो। आर्हीनियस ने इस स्टेटमेंट को दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज दैट कैन कंप्लीटली डिसोसिएट, और कंप्लीटली डिसोसिएशन मुझे सिंगल साइडेड एरो, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास एसिड की 0.15 है वही कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास H प्लस आयन की होनी चाहिए मोल पर डीएम क्यूब। So I can directly place this value in pH negative log base 10। तो बताइए इसकी क्या वैल्यू आ रही है? जी
कैलकुलेटर जिनके हाथ में, अमामा कैलकुलेटर यूज करके बताओ। आज कंजा कहाँ है, मुनीब कहाँ है? जी, क्या आती है इसकी वैल्यू? So actually disconnected.